इस क्वेश्चन में देखिए एक वीक बेस आपको दिया हुआ है बी, जिसका पीकेबी वैल्यू इतना है। इस वीक बेस का आपने YmL लिया 0.02 मोलर और XmL लिया 0.02 मोलर HCl और इसको मिक्स करके 100 ml एक बफर बना लिया जिसकी pH है 9 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको X और Y की वैल्यू बतानी है, मतलब आप हमने कितना कितना अमाउंट वीक बेस और एसिड का लिया। HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन कराई है वीक बेस से, तो इतने इतने मोलर लिया और इतने ml लिया, XmL लिया और इसका YmL लिया। तो इसके मिलीमोल्स होंगे दिस इनटू दिस यानी 0.02x और इसे होगा 0.02 इंटू y यानी 0.02y। तो शुरुआत में तो इतने इनके मिलीमोल्स होंगे, आफ्टर टाइम t ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 0.02y माइनस 0.02x और यहाँ पे जो बफर की कॉन्सेंट्रेशन है वो होगी 0.02x। तो ये जीरो क्यों हुई HCl की? क्योंकि बफर का जो pH है वो 9 है, यानी कि जो बफर है वो बेसिक है। बेसिक है इसका मतलब पूरा का पूरा एसिड आपका कंज्यूम हो गया है। ठीक है, अब POH निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? POH निकालने का फॉर्मूला होता है POH इज इक्वल टू PKB प्लस log concentration of salt डिवाइड बाय concentration of base। PKB की वैल्यू हमें दी हुई है 5.699 प्लस log concentration of salt। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? अभी हमने निकाली कितनी? 0.02 इतनी मिलीमोल्स और जो बेस है, बेस कितना बचा? इतना। ये हमारे मिलीमोल्स में है। जब आप इसको मोल्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो उसमें जो आपका वॉल्यूम का टर्म है वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपको यही बचेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 5.699 प्लस log, यहाँ से 0.02 कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा x और नीचे बचेगा y माइनस x। अब सिंस pH की वैल्यू कितनी है? 9, pH की वैल्यू 9 है तो POH क्या होगा? 14 माइनस 9, बिकॉज pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14, तो POH होगा 14 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 5। तो POH की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 5 इज इक्वल टू 5.699 प्लस log x अपॉन y माइनस x। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये बचेगा 5 माइनस 5.699 इज इक्वल टू log x अपॉन y माइनस x। जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका बचेगा माइनस 0.699 इज इक्वल टू log x अपॉन y माइनस x। जब इस माइनस की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो रिवर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.699 और ये हो जाएगा log y माइनस x अपॉन x। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग ऑफ 0.699 इज इक्वल टू होगा y माइनस x अपॉन x। देखिए यहाँ पे जब एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग हट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? एंटी लॉग ऑफ 0.699। तो एंटी लॉग ऑफ 0.699 की वैल्यू होती है 5 इक्वल टू होगा y माइनस x अपॉन x। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू y माइनस x और y इक्वल टू हो जाएगा 6x। हमें शुरुआत में उसने बताया था कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 100 ml किया था, तो x प्लस y है 100 ml। यहाँ पे y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x प्लस 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 या फिर 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 या फिर x होगा 100 बाय 7 ml। इसी तरह y की जब वैल्यू लेंगे, y क्या होता है? y है 6s, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 100 बाई 7। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ये हो जाएगा 600 बाई 7। तो x की वैल्यू आई मेरी 100 बाई 7 ml और y की वैल्यू आई मेरी 600 बाई 7 ml। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या बैठेगा? आपका करेक्ट बैठेगा। ठीक है।